आप सभी का हमारे YouTube चैनल संगीत सहयोग केंद्र में स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण ताल से संबंधित 20 प्रश्न करने वाले हैं। उससे संबंधित जो भी जानकारी होगा हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ताल को जिस इकाई में मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? लय कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ताल कहते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ताल को जिस इकाई में मापा जाता है उसे मात्रा कहा जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, ताली, खाली, विभाग, मात्राओं का क्रम क्या कहलाता है? काल कहलाता है, समय कहलाता है, मार्ग कहलाता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ताली, खाली, विभाग, मात्राओं का जो क्रम होता है वो मार्ग कहलाता है। ऑप्शन सी। आज का तीसरा प्रश्न, ताल में क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? ताल में क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ताल में क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सशब्द क्रिया, निःशब्द क्रिया। तो ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, 3 ताल में खाली किस वर्ण पर आता है? धा वर्ण पे आता है, धिन वर्ण पे आता है, ता वर्ण पे आता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 3 ताल की जो खाली होती है वह नौमी मात्रा और धा वर्ण पे आता है। ऑप्शन ए। आज का अगला प्रश्न, 3 ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? 3 ताल में किस मात्रा पर खाली होती है, ताली होती है? ऑप्शन ए, 1 5 13 पर, 3 7 पर, 3 9 पर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 3 ताल में ताली आप लोग को पता है कि 1 5 13 पे होता है, खाली नौमी मात्रा पे होता है। तो इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कहरवा ताल में खाली की संख्या कितनी होती है? 1 खाली होती है, 2 खाली होती है, या इसमें खाली नहीं होती है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कहरवा ताल में 1 खाली होती है जो कि 5वीं मात्रा पे होती है और पहली मात्रा पे सम और ताली होती है। तो इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तिब्रा ताल में कितनी खाली होती है? तिब्रा ताल में कितनी खाली होती है? 1 खाली होती है, 2 खाली होती है, 3 खाली होती है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो तिब्रा ताल में कोई खाली नहीं होती है, सिर्फ 3 ताली होती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। या 3 विभाग वाली मात्रा होती है, इसका विभाग 3 दो दो होते हैं। झप ताल में कितने विभाग होते हैं? 5 विभाग, 6 विभाग, 4 विभाग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बिंदु एक ताल के लिए सही नहीं है? 3 और 9 पर खाली, 1 5 9 11 पर ताली, या संपदी ताल है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो खाली होती है वह 3 9 पर नहीं, 3 7 पर होती है। इसकी खाली 3 और 7 पर होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए या सही नहीं है। धमार ताल में खाली किस मात्रा पर होते हैं? 4थी मात्रा पे, 6ठी मात्रा पे, 8वीं मात्रा पे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो धमार ताल की जो खाली होती है वो 8वीं मात्रा पर होती है। ऑप्शन सी। आज का अगला प्रश्न, धमार ताल के पहले विभाग में कितने मात्रा होते हैं? 3 मात्रा होते हैं, 4 मात्रा होते हैं, 5 मात्रा होते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो धमार ताल होते हैं जिसमें 4 विभाग होते हैं और पहले विभाग में 5 मात्रा होते हैं, और इसकी जो ताली खाली जो होती है वो 8वीं मात्रा पे होती है। आज का अगला प्रश्न, सुल्फाक ताल के पहले विभाग को पहचाने। धा धा, धा धिन नक तक, धिन त्रिकट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो सुल्फाक ताल के जो पहले विभाग है उसे धाधा होता है। ऑप्शन ए। और जो धा धिन नक तक जो है ये गंझप्पा ताल के पहले विभाग होते हैं, और धिन त्रिकट जो होते हैं वो आरा चार ताल के पहले विभाग के होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। आज का 13वां प्रश्न, आरा चार ताल में कितने विभाग होते हैं? 14 विभाग होते हैं, 15 विभाग होते हैं, 7 विभाग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आरा चार ताल के में 14 मात्रा होते हैं और 7 विभाग होते हैं। 5 9 13 पर खाली होती है, 1 3 7 11 पर ताली होती है।
इसलिए ऑप्शन सी 7। चलिए आज का अगला प्रश्न, ठुमरी ताल कितनी मात्रा का होता है? 12 मात्रा का होता है, 16 मात्रा का होता है, 8 मात्रा का होता है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ठुमरी ताल जो होती है वो 8 मात्रा का होता है, ऑप्शन सी। आज का अगला प्रश्न, शिखर ताल में कितनी मात्रा होता है? 15 मात्रा होता है, 21 मात्रा होता है, 17 मात्रा होता है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो शिखर ताल में 17 मात्रा होती है, ऑप्शन सी। आज का अगला प्रश्न, मध्य ताल में कितने विभाग होते हैं? 18 विभाग होते हैं, 9 विभाग होते हैं, 5 विभाग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो मध्य ताल में 18 मात्रा होते हैं और 9 विभाग होते हैं, 6 ताली 3 खाली। अगला प्रश्न, गंझम्पा ताल के पहले विभाग में कितने मात्रा होते हैं? 6 मात्रा होते हैं, 4 मात्रा होते हैं, 3 मात्रा होते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो गंझम्पा ताल है इसके 4 विभाग होते हैं और पहले विभाग में 4 मात्रा होते हैं और अंतिम विभाग में 3 मात्रा होते हैं। तो इसका पहले विभाग में पूछा गया, इसीलिए ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न, पंचम सवारी ताल के पहले विभाग में कितने मात्रा होते हैं? तो पंचम सवारी में भी 4 विभाग होते हैं, 15 मात्रा के ताल है ये। इसका पहले विभाग में 3 बोल होते हैं, मतलब 3 वर्ण, 3 मात्रा, और इसके अंतिम विभाग में 4 होते हैं। आज का अगला प्रश्न, ताल को पहचाने। धा दिन ता तिटकत गदिगन, 3 विभाग है, 7 मात्रा की ताल है। तो रूपक ताल, तिब्रा ताल, पस्तो ताल, दादरा ताल। जो ऑप्शन है इसका बी तिब्रा ताल। 7 मात्रा की ताल है, 3 विभाग होते हैं, इसमें 3 ताली होते हैं, इसमें खाली नहीं होती है। रूपक, तिब्रा, पस्तो ये सभी 7 मात्रा की ताल है। आज का अंतिम प्रश्न, ब्रह्मा ताल में खाली किस मात्रा पर होते हैं? 3 9 17, 3 9 17 27, 4 8 18 27। तो ब्रह्मा ताल में जो खाली जो होती है वो 3 9 17 27 पे होती है, ऑप्शन बी। अब बाकी जो भी ऑड संख्या होगा उस पर ताली होगी, 1 और 28 के बीच में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।